राम लखन सिंह यादव महाविद्यालय हिंदी विभाग में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर पारुल कृष्णा खलखो आज सेमेस्टर 3 के विद्यार्थियों के समक्ष CC 5 के पाठ्यक्रम के अंतर्गत छायावादोत्तर हिंदी काव्य में जो छायावादोत्तर कवि हैं और उनकी रचनाएं या फिर उनकी काव्यगत विशेषताओं की चर्चा करनी है। उसके अंतर्गत आज का विषय है रामधारी सिंह दिनकर की काव्यगत विशेषताएं। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रकवि हैं। उनकी कविताएं हृदय को दहला देने वाली होती हैं। राष्ट्रीयता की क्रांतिकारी भावना उनकी कविताओं की ऐसी मूल धारा है जो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोगों को उद्वेलित और प्रेरित करती थी। दिनकर जी की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है ओज गुण की प्रधानता। दिनकर जी की कविताओं में माधुर्य की अपेक्षा ओज गुण की प्रधानता है। उनकी रचनाओं में ओज गुण प्राण शक्ति भर देती है। हुंकार और समधेनों में दिनकर जी की ओजपूर्ण कविताओं का संकलन है। द्वंद्वगीत संग्रह की कविताएं दार्शनिक चिंतन, राग विराग के द्वंद्व का चित्रण उपस्थित करती हैं। कुरुक्षेत्र में दिनकर जी ने एक दार्शनिक कवि की तरह बड़े कौशल से अतीत की पृष्ठभूमि पर वर्तमान को चित्रित किया है। इस रचना में भाषा प्रवाह, भावों में स्पष्टता और विचारों में नए युग का प्रतिनिधित्व हुआ है। दूसरा है दिनकर के काव्य में राष्ट्रीयता और जागरण के स्वर। दिनकर जी के काव्य में देशव्यापी राष्ट्रीयता और जागरण का स्वर मुखरित हुआ है। दिनकर जी मुख्यतः जनचेतना के गायक हैं। भारत की स्वतंत्रता से पूर्व अपने काव्य के द्वारा पूरी शक्ति से ब्रिटिश साम्राज्यशाही का विरोध किया और निरंतर क्रांति का आह्वान करते रहे। आज़ादी के बाद भी उन्हें महसूस होता है कि अभी जनता का स्वराज्य नहीं आया है, इसके लिए संघर्ष की आवश्यकता है। देश की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार जन भावना का दिनकर जी को सदैव ध्यान रहा। वे राष्ट्रीयता और स्वतंत्रता के सजग प्रहरी रहे हैं तथा अपने भावनाओं को काव्य के माध्यम से अभिव्यक्त करना दिनकर जी के काव्य की प्रमुख विशेषता है। तीसरा है विचारों की स्पष्टता। विचारों की स्पष्टता दिनकर जी के काव्य की मूलभूत विशेषता है। अपने काव्य में उन्होंने सौंदर्य और उपयोगिता का सफल समन्वय किया है। यही कारण है कि दिनकर जी का समस्त काव्य उद्देश्यपूर्ण है। उनकी कविताओं में प्रसाद और बीज गुण का सुंदर समन्वय हुआ है। दिनकर जी एक विचारक कवि हैं। कुरुक्षेत्र में उनकी विचारशीलता देखने को मिलता है। इसमें बुद्धि और हृदय का संतुलन है। दिनकर जी की सीपी और शंख रचना में आधुनिक काव्य रचना का निचोड़ है। चौथा है प्रकृति प्रेम। दिनकर जी का प्रकृति के प्रति आकर्षण रहा है। वे समस्त प्राकृतिक व्यापारों में एक आत्मीयता का अनुभव करते हैं। इसलिए जहाँ भी उन्होंने प्रकृति वर्णन किया है वह मार्मिक और सजीव है। उसके यथार्थ वर्णन के कारण उसमें कथात्मकता अधिक मिलता है। पांचवा है भाषा शैली। दिनकर जी की काव्य भाषा विशुद्ध खड़ी बोली है। तत्सम शब्दों का प्रयोग रचनाओं में बड़ी सफलता के साथ हुआ है। शब्द योजना पुष्ट और भावानुकूल है। उनकी भाषा शैली पूर्ण रूप से विचारों और भावों की अभिव्यक्ति करने में समर्थ है। प्रत्येक शब्द विचार और भावों का प्रवाह बन जाता है। दिनकर जी के काव्य में कहीं भी क्लिष्ट शब्द योजना नहीं मिलेगी। भावों के अनुरूप ही उनकी भाषा सरल, सुबोध, सुलझी हुई है। शब्दों को तोड़ मड़ोड़ कर और व्याकरण की अशुद्धियाँ नहीं मिलती है। लाक्षणिक और व्यंजक शब्दों का प्रयोग उन्होंने बहुत कम किया है। इसलिए उनकी शैली अत्यंत परिमार्जित और प्रौढ़ है। सरलता और सुबोधता ही भाषा का अपना सौंदर्य और विशेषता है।
दिनकर जी की छंद योजना में नवीनता है तथा अलंकारों के प्रयोग में भी स्वाभाविकता है। उनकी समस्त रचनाओं में भाव और भाषा का सामंजस्य मिलता है। दिनकर जी की काव्यगत लक्षण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रही है। रचनाओं में सहज, सार्थक और भावानुकूल शब्दों का प्रयोग हुआ है। हुंकार में ज्वाला बरसाने, रसवंती में रस की अभिव्यक्ति करने, कुरुक्षेत्र और उर्वशी में अंतर्मंथन करने में उनकी भाषा समान रूप से गतिमान, सरसता और गंभीरता बनी रहती है। दिनकर अपने भावों को शब्दों में भर देने वाले कुशल शिल्पीकार हैं। उनका शब्दकोश बहुत व्यापक है। दिनकर जी की रचनाओं में अंग्रेजी और उर्दू फारसी आदि शब्द प्रयोग की प्रचुरता देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए द्वंद्व गीत तथा अन्य यथार्थवादी रचनाओं को ही देखिए। जैसे मैंने देखा आबाद उन्हें जो साथ जिस्त के जलते थे, मंजिल मिली उन वीरों को जो अंगारों पर चलते थे, जिनमें बाकी ईमान अभी वे भटक रहे वीरानों में, दे रहे सत्य की जांच आखिरी दम तक रेगिस्तानों में। उसी प्रकार से आवश्यकता पड़ने पर अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग भी वे अपनी रचना में करते हैं। जैसे एक कैबिनेट अनेक यहाँ सुख है, डेमोक्रेसी दूर करो हमें तानाशाह दो, चिंतन में सोशलिस्ट गर्क है, कम्युनिस्ट और कांग्रेसी में क्या फ़र्क है। जनजीवन से संबंधित रचनाओं में दिनकर उर्दू, हिंदी, संस्कृत शब्दों का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार कहा जाए तो दिनकर की रचनाएं क्रांतिकारी और राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।